Hello, welcome to Trade Shooter. First of all, the risk warning. Your invested capital might be at risk. Don't trade with money which you cannot afford to lose it. This video is not an investment advice. Okay? तो आज हम सेशन में सिखाएंगे लाइव ट्रेडिंग सेटअप्स, ठीक है, जो हम पिछले 3 दिनों से लगातार कंटिन्यूस आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको मार्केट में सारी चीजें समअप करके ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, तो अब लाइव क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और आपको भी पूछेंगे कि आपको इसमें क्या क्या समझ में आया। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात आए आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज आपको भी एक बार पूछेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं सारे आपको भी लाइव पूछेंगे ग्राफ में। ठीक है, तो आपको भी पता चलेगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कोई डाउट है, तो हम उसी वक्त सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो टुडे भी लास्ट लेक्चर में हमने टाटा मोटर्स की बात की थी। ठीक है, और यहाँ पे एम पैटर्न भी बन गई। ठीक है, नेक लाइन भी ब्रेक हो गई अच्छा खासा। यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट था और ये हमें पता नहीं है यहाँ से आज का ही मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था, जो देख लेते हैं। ओके, 16 फरवरी हमने ये लाइन कल ड्रॉ करवाई थी आपको 2.618 की, आपको पता हो तो। ठीक है, और ये एग्जैक्ट पॉइंट रहा कल के मार्केट का। जस्ट वेट, ये वाला जो ब्लू लाइन में ड्रॉ की, मुझे पता नहीं था टाटा मोटर्स का ग्राफ ओपन है, तो देखते हैं। ये ब्लू लाइन ड्रॉ की, ये कल की बात की थी हमने कि लास्ट 2.618 रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ, अगेन इस वाले पॉइंट पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ, एम पैटर्न फॉर्म हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई है, एम पैटर्न फॉर्म हुई है। और यहाँ से भी अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ स्मॉल, ठीक है, यहाँ से अगर स्मॉल फिबोनाची ड्रॉ की जाए और 50 लेवल एग्जिट सेट किया जाए, तो नाउ 1 से ये वापस पुल बैक ले रहा है डाउन की साइड। ठीक है, 1 लेवल एग्जिट था, नाउ नेक लाइन से यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट किस बोल सकते हैं, ऑल्सो दिस इज एम पैटर्न। ठीक है, इतना रिलायबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो पहला टॉप बना है, दूसरा टॉप उसके सेम लेवल पे होना चाहिए या फिर उसके डाउन में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 2.618 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, मैंने आपको बताना रह गया था। 2.618 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट लेवल इज 3.618 विच इज फार फ्रॉम 2.618, क्योंकि अभी प्राइस चल रही है 504.35, 504.35 और 518 नेक्स्ट लेवल 518 पे है, तो प्राइस इतनी जल्दी आसानी से वहां से मूव नहीं करेगी। क्योंकि देखो यहाँ पे कब से मार्केट में प्राइस ऊपर आ रही है, 481 थी। ठीक है, अगर मैं दिन का ग्राफ निकालू, जस्ट 1 मिनट, एक एक दिन का मैं ग्राफ निकालू, तो देखो जो लास्ट डे से प्राइस ओपन हुई थी, ये 15 फरवरी की बात करूं तो 467 से ऑलमोस्ट 504 पे आ गई है। तो एक बहुत अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, अब उतनी जल्दी उतना दुगना तो जाएगा नहीं। ठीक है, 518 भी अभी दूर का लेवल है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस एंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे जो एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है, बियरिश एंगल्फिंग, जो पिछली पूरी कैंडल को एंगल्फ करती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट लेवल ये वाला आता है, ये उसके बाद जो बना है। ठीक है, जो गैप डाउन में ओपन हुआ है, जो इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ है अच्छा खासा। ठीक है, ये लास्ट किस बोल सकते हो एम पैटर्न की, अभी आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दिस बुलिश कैंडल इज लास्ट किस। उसके बाद मार्केट में, मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन में था, अगेन मार्केट में पुल बैक आया। ठीक है, यहाँ से 2.618 तक मार्केट लेके आई। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। या अभी तो ये कंसोलिडेशन एरिया में चल रहा है, अभी तो आपको ट्रेड भी नहीं लेनी इसमें, लेकिन स्मॉल इंट्राडे कर रहे हो तो आप कैसे ट्रेड ले पाओगे, वो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो अब ये आज क्या हुआ होगा, जिन जिन लोगों ने, मार्केट ऑलरेडी अप आ रही है, अभी लोग सोचते क्या है मार्केट ऑलरेडी अप आ रहा है, फिबोनाची सेट नहीं की होगी, तो वो आज भी बाय करेंगे। आज जिन जिन लोगों ने बाय किया है सारे लॉस करेंगे। आपको पता है कि ये 2.618 पे अभी रुकी हुई है मार्केट। ठीक है, 2 बार फेक ब्रेकआउट भी दे चुकी है। ठीक है, दिस इज आउटसाइड बार ब्रेक, इनसाइड बार ब्रेकआउट। ठीक है, जिसका मैंने आपको ब्रेकआउट वाले, फॉल्स ब्रेकआउट वाले चैप्टर में समझाया था कौन कौन से फॉल्स ब्रेकआउट है। दिस इज इनसाइड बार फेक ब्रेकआउट, दिस इज आउटसाइड बार फेक ब्रेकआउट। ठीक है, एग्जैक्टली 2.618 पे हुआ है सारा, वहां से मार्केट आज डाउन आई है। और डाउन कब तक आएगी, तो जो 2.618 और 1.618 इन दोनों के बीच का लेवल, वो भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। ये जितने भी बड़े बड़े लेवल्स जहां पे आते हैं, सपोज मार्केट यहाँ से 3.618 जा रही है, तो उनके बीच का लेवल भी कौन सा होगा, वो भी एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है फिबोनाची का।
तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी ग्राफ का एनालाइज करते हैं। तो आज मैं आपको ही पूछूंगा, अगर कोई डाउट हो अब तक जो मैंने आपको सिखाया उसके रिगार्डिंग ही आपको उसका सॉल्यूशन बताना है। तो आप बताइए, फॉरेक्स में करना है या फिर इंडियन मार्केट में करना है या फिर बाइनरी ऑप्शन में करना है। जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगा आज। तो आप चैट में कोई भी पूछ सकते हो, फॉरेक्स में सिखाऊं, बाइनरी ऑप्शंस में सिखाऊं या फिर अपने मार्केट में सिखाऊं। 3 ऑप्शन है आपके पास। बाइनरी में अभी लाइव मार्केट चालू है, फॉरेक्स में भी लाइव चालू है, करेंसी मार्केट अभी लाइव है, ठीक है। ओके फॉरेक्स में, ओके ठीक है मिश्रा जी। सो लेट्स टेक फॉरेक्स। ओके फॉरेक्स में अभी ठीक है, यूरो यूएसडी का ग्राफ लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल 4 घंटे की कैंडल लेते हैं। फॉरेक्स में पिप्स के हिसाब से होता है, पिप्स की मूवमेंट अच्छी खासी मिल जाए तो फॉरेक्स में जितना प्रॉफिट गेन करोगे उतना आपको कोई नहीं देगा, इंडियन मार्केट भी नहीं देगा। लेकिन फॉरेक्स में रिस्क भी उतना ही है, ठीक है। रिस्क भी उतना है और प्रॉफिट भी उतना है। 3 घंटे का चार्ट देखते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, एक एक दिन का, पहले वीक का ग्राफ देख लेते हैं। फॉरेक्स में यूरो यूएसडी की मूवमेंट क्या चल रही है। तो देखो कई सारे मार्केट कब से डाउन आ रही है, 2008 से यूरो यूएसडी डाउन आ रहा है, ठीक है, 2008 से। यहाँ पे एक अच्छा खासा एम पैटर्न दिखाई दिया आपको, ये वाला, दिस इज अवर नेक लाइन, ठीक है। वहां तक मार्केट पहुंच नहीं पाई है, ठीक है। 2 बार वहां तक पहुंचने का ट्राई किया लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाई है नेक लाइन तक, ठीक है। आफ्टर एम फॉर्मेशन मार्केट हेल्दी डाउन ट्रेंड में आ रही है। सो यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं, ये 2 बार ट्राई किया इसने, तो दिस इज माई, यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन आया है इस वाले पॉइंट पे। ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया, इस वाले पॉइंट पे। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट डीप में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद ये क्या है, कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स जानते हो, तो इन दोनों कैंडल्स का समअप करोगे तो एग्जैक्टली विक्स है, एग्जैक्टली बॉडी है। तो इन दोनों कैंडल का समअप करोगे तो डोजी फॉर्म होगी। कौन सी होगी, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। तो एग्जैक्टली वहां से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये बॉडी, 2 बॉडी का, तो ये 5 6 चीज का अगर मैं वहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक चीज यहाँ से होती है, ठीक है। अब यहाँ से कौन सी होगी, तो देखो यहाँ से ड्रॉ नहीं करना है, दिस इज अ रेलवे ब्रेकआउट, दिस इज अ रेलवे ब्रेकआउट, ठीक है। जो मैंने आपको पीपीटी में समझाया था रेलवे ब्रेकआउट क्या है। तो दिस इज रेलवे ब्रेकआउट। अगेन यहाँ पे देखो 2 बॉडी टच हुई, 2 वीक टच हुई, देन लास्ट दिस हाई वेव कैंडल की वीक टच हो रही है और लास्ट इवनिंग स्टार यहाँ पे टच हो रहा है। तो इस वाले कैंडल पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। नेक्स्ट कहाँ पे आ रहे हैं, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे फेक इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ है, उसके बाद डबल टॉप बनाया है, स्मॉल डबल टॉप बनाया है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फेक। आप इन पांचों का कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स करोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बुलिश पिन बार मिलेगी और बुलिश हैमर, क्योंकि स्मॉल पिन है यहाँ पे, ठीक है। इन पांचों कैंडल का समेशन करोगे तो बुलिश पिन बार मिलेगी। कंफर्मेशन कहाँ से होगा, तो कंफर्मेशन यहाँ से होगा, जो लास्ट यहाँ से मार्केट जो लास्ट यहाँ पे जो पिन बार बनी है स्मॉल, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आया है इस वाले पॉइंट से, ठीक है, वहां से कंफर्मेशन होगा। ये इवनिंग स्टार इतना रिलायबल क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। तो इवनिंग स्टार में मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो कैंडल फॉर्म हो रही है इवनिंग स्टार की, ठीक है, वो यहाँ पे डोजी बनी है या फिर हाईवे कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो डोजी हो सकती है या फिर स्मॉल बुलिश कैंडल हो सकती है या फिर बियरिश भी हो सकती है, ठीक है। तो वो पूरी पिछली जो उसके लास्ट वाली कैंडल है, लास्ट टू लास्ट कैंडल को पूरी एंगल्फ करनी चाहिए, दैट इज परफेक्ट इवनिंग स्टार बोल सकते हैं उसको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट इवनिंग स्टार, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वीक स्टार्ट हो रही है उसके पहले इसकी क्लोजिंग प्राइस हो रही है। जो बिग बेल्ट कैंडल फॉर्म हुई है इसकी क्लोजिंग प्राइस से ओपनिंग प्राइस पे उसके पहले ही क्लोज हो रही है, उससे ज्यादा बड़ी हो तो ही आप उस पर रिलायबल हो सकते हो। तो यहाँ पे ये भी परफेक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी अभी भी प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पे अल्सो प्रेशर आया, वापिस आया, ठीक है। लेकिन आफ्टर दिस कैंडल डबल टॉप, तो 1 2 3 3 बार टच होके फेक ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, और वहां से अगेन मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आई है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन तो हमने ड्रॉ की। अब यहां से ये पता चला, अब इसको ट्रेंड लाइन को जरा आगे खींच लेते हैं। ये वीक का ग्राफ है, ठीक है। तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वीक का ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे मार्केट वहां पहुंच नहीं पाई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है इस वाले पॉइंट से। अब हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री कहाँ पे लेनी है,
इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये लाइन हमने ड्रॉ की, तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा टच हो रहा है। जो हाईवे कैंडल है उसका उसको उसकी वीक होती है ना, उसको रिलायबल हम ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टच किया है, उसके बाद अगेन इस बियरिश कैंडल पे टच किया है, और लास्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, हमें वेट करना था परफेक्ट रिजेक्शन का। तो परफेक्ट रिजेक्शन ये बुलिश कैंडल ने दिया है, इस वाली कैंडल ने रिजेक्शन दिया है, और यहाँ से बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से आप एंटर हो सकते हो, इस वाले पॉइंट से आप एंटर हो सकते हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट से आप एंटर हो सकते हो, ठीक है। देखो वहां से एंटर भी हो गए आप, तो प्रॉफिट टारगेट कितना रखोगे? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। यहां से अगर एंटर हो गए आप, ठीक है, यहां से एंटर हो गए 1.19577, ठीक है, और मार्केट गई कहां तक है? 1.2350508 तक, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ है, जस्ट देख लेते हैं कितना पिप्स का प्रॉफिट हुआ है, वो भी देख लेते हैं। तो अप्रोक्स आपको प्रॉफिट हुआ 6 बार का मैं अगर निकालूं तो 3.18%, ठीक है। 3.18% का प्रॉफिट हुआ है। कितने अगर हफ्ते की बात करूं मैं, जस्ट वेट, अगर आप लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो अगर 2 कैंडल भी एनालाइज करोगे ना, तो 28 दिन में, यानी कि एक वीक में आपको 2830 पिप्स का प्रॉफिट हो सकता है। 2830 पिप्स का एक महीने में, ठीक है। और ये पिप्स की कैलकुलेशन आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2830 यानी बहुत बड़ी बात है, पिप्स की बात करूं मैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, ट्रेंड लाइन के बाहर मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन हम अब यहां से क्या हो रहा है वो देखते हैं। अब नीचे की बात करते हैं। तो नीचे यहाँ पे अगर देखने जाए तो एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे इस बार एक बार सपोर्ट लिया है, अगेन यहाँ पे सेकंड टाइम सपोर्ट लिया है, यहाँ पे थर्ड टाइम सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी डोजी फॉर्म हुई है, अगर सारी कैलकुलेशन करोगे कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स इन तीनों का, तो आपको पता चलेगा यहाँ से सिर्फ डोजी फॉर्म हुई है। ये तीनों कैंडल का समेशन करोगे तो यहाँ पे डोजी दिखाई देगी, हाई वेव डोजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन कहाँ से मिला? कंफर्मेशन इस वाली कैंडल से मिला। दिस इज ट्विजर बॉटम कह सकते हैं इसे, दिस इज ट्विजर बॉटम, ठीक है। अगेन इन दोनों का कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स करोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली लेवल की बात कर रहा हूं। ये जो लास्ट कैंडल क्लोज हो रही है, मैं इसको येलो कलर से फॉर्म कर देता हूं, जस्ट वेट। आपको क्या क्या देखना है, येलो पे देखो लास्ट यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। वहां से मार्केट में हाईवेव डोजी फॉर्म हुई, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ब्लॉक सिस्टम सिखाऊंगा, ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं मार्केट में, ठीक है। एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। तो यहां से देखो मार्केट लास्ट कैंडल है वो एज अ सपोर्ट काम किया, उसके बाद अगेन मार्केट थोड़ी डाउन गई, लेकिन यहाँ पे जो डोजी फॉर्म हो रही है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब वहां से बायर्स नीचे नहीं जाने दे रहे, मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे, वहां से बायर्स मार्केट को ऊपर जाने दे रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिला है, कंफर्मेशन इस वाले पॉइंट से मिलता है। पर अगेन यहाँ पे अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल रही है, ये जो ट्विजर बॉटम बनी है, ये जो नेक्स्ट ट्विजर बॉटम बनी है, इससे जो इसकी ओपनिंग प्राइस है इसके भी ऊपर अगर क्लोज होती तो मैं इसके रिलायबल होकर यहाँ से ट्रेड ले सकता था। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? ये जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनी है, ये कैंडल फॉर्म हो रही है रॉकेट कैंडल, ये पिछली कैंडल को पूरी एंगल्फ कर लेती, थोड़ी आगे जाके एंगल्फ कर लेती, ठीक है। जो पिछली कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस से आगे जाके थोड़ी एंगल्फ कर लेती तो मैं इसी से ट्रेड ले लेता बाय की। लेकिन यहाँ पे मैं रिलायबल नहीं हूँ क्योंकि इन दोनों का समेशन किया तो ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हो रही है। आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम दिस कैंडल, यहाँ पे एक अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो रहा है। इन चारों कैंडल का समेशन करोगे तो आपको पता चलेगा, जस्ट वेट मैं आपको दिखाता हूँ। इन चारों कैंडल का समेशन करोगे, ये जो बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है ये वाली, और जो 1 2 3 4 5, इन पांचों का समेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो रहा है। इन पांचों को एक साथ देखोगे तो यहाँ से पता चलेगा मॉर्निंग स्टार दे रहा है। आपको कंफर्मेशन सिग्नल कहाँ से मिला? तो ये सपोर्ट लेवल जो मॉर्निंग स्टार की यहाँ से ऊपर गया, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे प्राइस ने बहुत बार सपोर्ट भी लिया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। अगेन दिस सपोर्ट लेवल इज ब्रेक, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पहले सपोर्ट था फिर उसको ब्रेक किया, नाउ इट इज एज अ रेजिस्टेंस। अगेन दिस इज एज अ रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ से प्रेशर बहुत ज्यादा था। अगर मोमेंटम निकालू मैं, मोमेंटम निकालता हूं तो ये मोमेंटम मेरी अपवर्ड डायरेक्शन की निकलती है। तो इस वाले पॉइंट ने अगर ब्रेक किया है तो नेक्स्ट मैं वेट करूंगा आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम दिस कैंडल,
आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम दिस कैंडल, ये वाली कैंडल से मुझे कंफर्मेशन मिला कि नाउ मैं यहाँ से अप की ट्रेड ले सकता हूँ। इस वाली कैंडल से जो बियरिश रॉकेट कैंडल बनी है वहां से कंफर्मेशन मिला है, तो यहाँ से अगर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने ट्रेड कहाँ से ली, इस वाले कैंडल से। मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन की ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ से मैं एंटर होता हूँ मार्केट में इस वाले पॉइंट से, और मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा जो लास्ट मॉर्निंग स्टार की जो वीक है उसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगी, ये हमें नहीं पता। ठीक है, पहला तो टारगेट होता है रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी, यानी कि जो ट्रेंड लाइन थी वहां तक जा सकती है, क्योंकि वहां तक कितनी बार गई है, 1 2 3 बार जाके आई है। ठीक है, तो एक पहला टारगेट हो सकता था कि वो ट्रेंड लाइन तक जाए। ठीक है, लेकिन उसके पहले कहाँ तक जा सकती है वो देखते हैं। तो देखो वो कैसे ड्रॉ करना है, फिबोनाची कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से फिबोनाची में अगर ड्रॉ करूँ, तो पहला मुझे रिजेक्शन मिला, पहला जो मुझे मिलता है स्मॉल रिट्रेसमेंट, वो 100 पे ले लेता हूँ, और जो लास्ट डोजी फॉर्म हुई थी ये वाली, ठीक है, ये जो डोजी नीचे मॉर्निंग स्टार की जो लास्ट हाई वेव कैंडल थी वहां पे 0 रखा, और जो पहला रिट्रेसमेंट मिला था स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके उसको सपोर्ट लिया, और जहां से मैंने एंट्री ली थी, ठीक है, वो रेजिस्टेंस लिया, उसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी, ओपनिंग प्राइस थी, उसको मैंने 100 लेवल तक पर रखा। तो आप देख सकते हो 1.618 से फिर से अगेन एक रिट्रेसमेंट आया। अब आपको यहाँ से क्या क्या चीज देखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आप वेट कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ से वेट करना है, वेट किया, इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है तो नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा, 2.618। ठीक है, अब 2.618 को एग्जैक्टली टच किया और मार्केट वहां से नीचे आ रही है, तो आपको इस वाले पॉइंट पे मार्केट एग्जैक्टली एक बार गई है, तो आपको अपना लिमिट ऑर्डर वहां पे डाल के रखना है 2.618 तक। ठीक है, मार्केट वहां तक फॉरेक्स ट्रेडर्स वहां तक लेके जाते हैं। ठीक है, जनरली यहां तक आप लेके गए हो तो वहां से आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। ठीक है, वहां से अगर कुछ भी हो सकता है, अगेन यहाँ से प्रेशर आया, लेकिन आपको वेट बहुत करना पड़ेगा। ये 28 अगस्त 2017 की बात है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 2018 में जनवरी में। ठीक है, 5 महीने का वेट हम लोग नहीं करेंगे, उतना पैसा इसमें क्यों रखना है। ठीक है, प्रॉफिट जब तक क्लियर टारगेट मिलता है, क्लियर ट्रेड मिलती है, वहां से प्रॉफिट निकालो, मार्केट में पैसा कहीं और लगाओ। स्टॉप लॉस हिट होता है, इट्स ओके, लेकिन वेट मत करो। ठीक है, वेट कब करना है, जब तक अच्छी ट्रेड नहीं मिलती तब तक करना है, लेकिन प्रॉफिट अगर अच्छा दिखाई दे रहा है उसके बाद भी अगर आप वेट कर रहे हो तो वो गलत बात है। और उसके बाद पछतावा भी नहीं करना कि मार्केट उसके बाद भी ऊपर गई है। ठीक है, तो 2.618 इज अपना टारगेट था, अचीव हो गया। ठीक है, तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है हमें इस वाले ट्रेड में कितना मिल रहा है, 2.64 का मिल रहा है। और पिप्स की बात करूं मैं, तो यहाँ से पिप्स कैलकुलेट करते हैं हम, तो पिप्स कैलकुलेशन में 10,400 ओके 10,048 से 486 पिप्स, विच इज लार्ज अमाउंट। ठीक है, अगर कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि कितना हो रहा है और कितने टाइम में हुआ है। तो मई 2017 में हुआ था, प्रॉफिट मिला सितंबर 2017 में, 2 महीने में 10,000 पिप्स, विच इज ये बहुत बड़ी बात है। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, कब निकलना है मार्केट में से वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, सो आज इस वाले कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत आई, समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। तो ये पहला टारगेट था, नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का टारगेट था, लेकिन ट्रेंड लाइन तक वहां तक पहुंची नहीं मार्केट। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में बहुत कंसोलिडेशन एरिया, और मार्केट ना ऊपर जा रही है और अप्रोक्स 25 डिग्री पे मार्केट ग्राफ से मूव कर रही है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में ट्रेडिंग ही नहीं करना है। अगेन यहाँ पे इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, लास्ट सपोर्ट कहाँ पे लिया, तो जो हमने येलो लाइन ड्रॉ की जहां पे हमें सपोर्ट मिला था, हमने ट्रेड में एंटर ली थी, ट्रेड में हमने जहां पे एंट्री की थी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से वहां पे बायर्स वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, अगेन दिस इज अ फेक मॉर्निंग स्टार, फेक मॉर्निंग स्टार इस वाले पॉइंट पे मिला। ठीक है, अगेन यहाँ पे रेलवे ब्रेकआउट, कितने सारे फेक ब्रेकआउट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे रेलवे ब्रेकआउट भी मिला। ठीक है, अगेन इनसाइड बार ब्रेकआउट, अगेन यहाँ पे पिन बार ब्रेकआउट, मॉर्निंग स्टार ब्रेकआउट, सेकंड टाइम मॉर्निंग स्टार ब्रेकआउट। तो ये सारे मॉर्निंग स्टार ब्रेकआउट एक्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे मिल रहे हैं, जो येलो लाइन ड्रॉ की वहां पे मुझे मिल रहे हैं, और फॉल्स ब्रेकआउट मैंने आपको सारे बताए थे। अब इस पे रिलायबल होकर ट्रेड भी लोगे तो नेक्स्ट अपना टारगेट ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत पास है। ठीक है, तो हम लोग इतना उसमें वेट नहीं करेंगे और यहाँ पे ट्रेड भी नहीं लेंगे, दिस इज नॉट रिलायबल एरिया। ठीक है, अब इसको ब्रेक किया है तो चांसेस है मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हुई है, उसके बाद जो बियरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई है, उसके बाद
कह सकते हैं कि मार्केट उतनी प्रेशर से ऊपर नहीं जाने वाली। This is two confirmation signal. One is this gravestone doji. Second is this engulfing candle, which angles the four previous candle, five previous candle. 1, 2, 3, 4, 5. इन पांचों को एंगल्फ कर रही है, इन पांचों कैंडल को पूरा एंगल्फ कर रही है। इसका मतलब हमें यहां से समझना है कि मार्केट में अभी बाइंग प्रेशर उतना नहीं मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां से लेगी? तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, उसी पॉइंट से वहां से उसने सपोर्ट लिया। ठीक है, अगेन मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन जो डोजी की, ग्रेवस्टोन डोजी की ओपनिंग प्राइस थी उसको भी क्रॉस नहीं कर पाए ये लोग। ठीक है, अगेन मार्केट वहां से नीचे आई, फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर से इसने इसी लाइन पे सपोर्ट किया, लेकिन वहां से प्रेशर ही नहीं आ रहा। तो लास्ट में क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के अंदर चली गई मार्केट। और आप यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर दिस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, यहाँ से अगेन मार्केट में अभी ट्रेंड लाइन के अंदर ही है, आप देख सकते हो। तो आगे क्या हो सकता है वो आपको भी पता है, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ से लेगी वो आपको पता है, इस वाले पॉइंट से सपोर्ट लेगी। तो नाउ कह सकते हैं यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकती है, या फिर एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। आफ्टर असेंडिंग ट्रायंगल अगेन मार्केट ऊपर जा सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट डाउन में यूरो यूएसडी की, ऊपर जा सकती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगी, ऊपर जा सकती है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो, कोई कुछ किसी चीज में समझ ना आया हो, तो मैं बता, आप बोल सकते हो। दिस इज वीकली ग्राफ है, ठीक है। ये आप अगर इंट्राडे हो, एक एक मिनट में या 5-5 मिनट में ट्रेड करते हो, इट्स ओके, आप उसमें तो ट्रेड आराम से कर सकते हो, उसमें तो आपको अच्छी खासी मूवमेंट्स भी मिल जाएगी। ठीक है, आप ट्रेडिंग के लिए अच्छी खासी मूवमेंट्स उसमें मिल जाएगी आपको। तो और किसी को डाउट हो आज तो पूछ सकते हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो मैं नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट करता हूँ, दूसरा ग्राफ स्टडी के स्टडी के लिए। कोई डाउट, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन? और अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो तो आप भी समझा सकते हो अभी। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूरो यूएसडी। ओके, नो सर, थैंक यू। ओके, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूरो सीएडी, कैनेडियन डॉलर और यूरो का ग्राफ है। ठीक है, इसमें मोमेंटम क्या आ रही है? तो देखो हायर हाई, पहले देख लेते हैं मोमेंटम कहाँ से आ रही है। तो वीकली ग्राफ में देखने जाए तो बॉक्स रेंज ही बन रही है। ठीक है, वीकली इसको छोड़ते हैं, इसको स्मॉल करते हैं थोड़ा, 4 घंटे का ग्राफ देखते हैं। ओके, ओके ओके, 4 घंटे के ग्राफ में क्या क्या मूवमेंट्स आ रही है वो देखते हैं। जो मेन करेंसी पेयर है वो है यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई, ये मेन करेंसी पेयर है जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, दिस बोथ आर परफेक्ट फॉर ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे ना, चलो आज ब्लॉक सिस्टम थोड़ी सिखा देता हूँ आपको, यूरो यूएसडी में सिखा देता हूँ ब्लॉक सिस्टम आज क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट लेते हैं। नाउ व्हाट इज अ ब्लॉक सिस्टम, और आपको उसमें ट्रेड कैसे लेंगे, और इसमें एग्जैक्टली आपको पता भी चलेगा कि नाउ दिस इज अ ब्लॉक एरिया और दिस इज सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो मार्केट को देखते हैं पहले, एनालिसिस करते हैं मार्केट में। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या नहीं आती, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहला पूरा ड्राइंग पूरा निकाल देता हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ से मार्केट में डाउन गई है, किस वाले पॉइंट से मार्केट डाउन गई है वो देखते हैं। यहाँ से पिछले की मूवमेंट हमें पता नहीं है। ठीक है, आगे मूवमेंट गई है, थोड़ी बहुत मूवमेंट गई है। अब इस वाले पॉइंट की बात करूं मैं, तो एक हाई वेव कैंडल जहां पे फॉर्म होती है, दिस दिस इज हाई वेव कैंडल। ठीक है, ये जो कैंडल फॉर्म हुई है हाई वेव, इसका मतलब क्या है? अप ट्रेंड में अगर ऐसी बेयरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, इसका मतलब है कि आगे सेलर्स वेट कर रहे हैं मार्केट को डाउन लेके जाने का। इसकी दोनों वीक्स सेम हाइट की होनी चाहिए। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाता हूँ सेम साइज का, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं अगर रेक्टेंगल ब्लॉक बनाता हूँ उसकी पूरी बॉडी का, ओके, तो मार्केट सपोज किसी भी लेवल पे वहां पे ऊपर गई है, उस वाले पे लेवल पे आगे नीचे आई नहीं है अभी। ठीक है, तो उस वाले पॉइंट को अगर फिर से अगर फ्यूचर में कभी क्रॉस करती है, ठीक है, तो आप वहां से रिलायबल होके डाउन की ट्रेड ले सकते हो। ये 15-15 मिनट का चार्ट है। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, दिस इज नॉट रिलायबल, क्यों? इसकी निचली जो नीचे का हिस्सा है विक्स का वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, उसके नीचे देखते हैं नेक्स्ट कहाँ पे मिलती है हमें सेम हाईवे कैंडल, कहाँ पे मिलती है वो देखते हैं। तो नीचे तो मार्केट अच्छी खासी डाउन में आई है। ठीक है, और एक ये एरिया है जहां पे आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया में ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जस्ट वेट, मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया इस वाले एरिया में,
ये एरिया मैं पिछली बार भी निकालू इस साइड तो आपको पता चलेगा। जस्ट वेट, यहाँ पे एक हाई वेव कैंडल थी, हमें दिखाई नहीं दी। दिस इज परफेक्ट हाई वेव कैंडल। यहाँ पे जो हाई वेव कैंडल थी बुलिश, ठीक है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं इस वाले एरिया में, एक हाई वेव कैंडल, और ये लास्ट रिजेक्शन ही इस वाले पॉइंट से आया ब्लॉक से, और अगेन इस वाले लोअर साइड से भी लास्ट रिजेक्शन इस वाले पॉइंट से आया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 1 2 3 लास्ट रिजेक्शन इस वाले ब्लॉक से भी आया, पॉइंट से भी आया। आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम दिस मारुबोजू कैंडल ऑफ दिस ब्लॉक, अब देखो ये ब्लॉक में लाइन आगे लेके जाता हूँ थोड़ा, ओके, ठीक है। तो लास्ट कंफर्मेशन, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, मारुबोजू के बाद भी मार्केट डाउन में गई। अब यहां से ये जो पोर्शन बना है ये दोनों का, जस्ट वेट, ब्लॉक सिस्टम थोड़ी हार्ड है समझने में, इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया है वो कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। यहां से देखो ग्रेवस्टोन, ये डोजी फॉर्म हो रही है लास्ट, ये डोजी फॉर्म हो रही है, उसके बाद उतनी बियरिश मोमेंटम नहीं मिली, ठीक है। इन दोनों का समेशन करोगे तो एक हाई वेव डोजी मिलती है, उसके बाद अगेन मार्केट वापस चली गई, अगेन वापस मार्केट आई, लेकिन जो लास्ट वीक बनी थी, लास्ट वीक थी जो बुलिश पिन बार की, उसको भी उसने क्रॉस नहीं कर पाया, तो वहां से अगेन मार्केट अंदर चली गई है। और आफ्टर कंसोलिडेशन हमें वेट करना है, एक अच्छी खासी मूवमेंट मिले और ये दोनों लाइन ब्रेक हो जाए। तो यहां से ब्रेक हुई है, यहां से ब्रेक हुई है, तो वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। आफ्टर दिस बियरिश कैंडल अगर ये दोनों ब्लॉक, यहां से कंफर्मेशन मिला, इस वाले पॉइंट से कंफर्मेशन मिलता है, इस वाले पॉइंट से, यहाँ पे देखो ये डबल एम पैटर्न बनी लेकिन उतनी रिलायबल नहीं है, ठीक है। दिस इज अ रेलवे ब्रेकआउट, दिस इज आउटसाइड ब्रेकआउट, रेलवे ब्रेकआउट यानी दोनों सेम होती है वीक्स, दिस इज आउटसाइड ब्रेकआउट, ठीक है। आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम दिस स्मॉल बॉडी, बुलिश बॉडी है, और यहाँ पे लार्ज शेडो है, वो रिजेक्शन कहाँ से मिला है, तो ब्लॉक के लोअर साइड से मिला है। और उसके बाद जो मूवमेंट आई है बियरिश की, वो बहुत अच्छी मोमेंटम आई है, इस वाले पॉइंट से आप एंट्री कर सकते हो और शॉर्ट शेलिंग कर सकते हो, वहां से शॉर्ट पोजीशन इस वाले पॉइंट से रख सकते हो। और आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है जो लास्ट ब्लॉक है उसके ऊपर के हिस्से में स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट टारगेट कितना रखोगे तो फिबोनाची ड्रॉ करो। तो ब्लॉक की मैं फिबोनाची बनाऊं तो फिबोनाची देखो यहाँ से कैसे बनेगी, फिबोनाची कैसे करोगे, तो लास्ट रिट्रेसमेंट कहाँ से आ, बॉडी खत्म खत्म कहाँ पे हो रही है, ओके वेट, ये तो फिबोनाची नहीं है, जस्ट वेट, ओके। फिबोनाची में अगर बात करूं तो बॉडी फॉर्म हो रही है, पूरी बॉडी है, ठीक है, उसको मैंने लिया, 0 इस वाले पॉइंट पे रखा और 100 इस वाले पॉइंट पे रखा। नेक्स्ट लेवल कौन सा था, 1.618, जो पूरी बॉडी लार्ज बॉडी होती है ना जो बड़ी कैंडल की, उस पे 0 और 100 सेट कर दो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। और मैं आपको एक लास्ट अच्छी खासी न्यूज भी देता हूँ कि आप उससे आपको अच्छा प्रॉफिट भी होगा। एक अच्छी चीज याद आ गई अभी अभी। तो 0 कहाँ पे रखोगे, ओपनिंग प्राइस पे रखो, और 100 है ना वो क्लोजिंग प्राइस पे रखो। जो लार्ज कैंडल फॉर्म हो रही है, आपने एंट्री तो ले ली इस वाले पॉइंट से, इट्स ओके, लेकिन वो क्लोज कहाँ पे हो रही है, वहां पे 100 रखो, आपको पता चल जाएगा। अब देखो 1.618 अपना पहला टारगेट था, तो एक्जैक्टली मार्केट वहां से रिवर्स आई हुई। अगेन कहां तक उसने पुल बैक कहां से लिया, तो 61.8 इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल। आप अगर पता होगा आपको, अगर स्टेटिक्स और कॉमर्स के खिलाड़ी हो या फिर मैथ्स में भी आता है, 61.8, 38.3, ये सारी 38.2, ये सारे रेशियो है, ठीक है। तो ये विच आर मोस्ट रिलायबल। तो यहाँ से अगेन मार्केट ने पुल बैक लिया है, आपको वेट करना है, ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, मतलब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आएगा, तो ये 2.618 आएगा, तो एग्जैक्टली वो उसी पॉइंट से मार्केट ने वापस गई है। दिस इज अ फेक रेलवे ब्रेकआउट, दिस इज फेक रेलवे ब्रेकआउट, मार्केट उस वापस इस वाले पॉइंट तक गई है। अब देखो यहां से यहां तक का टारगेट पॉइंट तो बहुत अच्छा खासा है, कितने पिप्स का है, 6.2.2, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो कितना है, 6.22, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है, प्रॉफिट भी आपने अच्छा खासा गेन कर लिया है, तो विच इज गुड थिंग। यहाँ से आपको एग्जिट कर लेना है ट्रेड में से, और आपको अच्छी खासी ट्रेड भी मिल गई यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला था वो चीज कौन सी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन कोई भी आईपीओ लॉन्च होता है, कोई भी आईपीओ किसी भी दिन लॉन्च होता है, वो 30 मिनट का या फिर 15 मिनट का अगर चार्ट में आपको पहली कैंडल कोई बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, उसके बाद भी अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में जाती है, तो आप वहां पे 0 और 100 की फिबोनाची सेट कीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपको मिल जाएगा 1.618 का, ठीक है। वहां से अगर आपको बियरिश मोमेंटम नहीं मिलती है, देन वेट कीजिए, वो 2.618 तक भी जाएगी। ये पहले दिन कोई भी आईपीओ लॉन्च होता है उसकी बात कर रहा हूँ। सेम अगर मार्केट डाउन में खुल रही है,
तो भी ये अप्लाई कर सकते हो आप। 15 मिनट या 30 मिनट की अगर कोई परफेक्ट कैंडल बन रही है, ठीक है, उसमें ही ये काम करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं बड़ी कैंडल होगी तो उसमें काम नहीं करेगी। परफेक्ट बॉडी काम कर रही है, पूरी बॉडी होनी चाहिए, स्मॉल वीक हो तो चलेगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देखना, अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो पूछ लेना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में कोई चीज समझ में ना आई हो, ब्लॉक सिस्टम थोड़ी हार्ड है समझने में, लेकिन आप देख सकते हो अगर ब्लॉक में यहाँ से आगे खींचूं तो इसका क्या प्रॉफिट क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे ब्लॉक मैंने खींचा, दोनों ब्लॉक खींचता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इवनिंग स्टार फेक ब्रेकआउट, सिमिलर ब्लॉक में से अगेन सिमिलर ब्रेकआउट, सो क्या क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार फिर से मिला, रिवर्सल ट्रेड मिल गई। ठीक है, यहाँ पे पहला फेक ब्रेकआउट मिला, दूसरा परफेक्ट ब्लॉक ब्रेकआउट मिला। फेक ब्रेकआउट, उसके बाद ब्लॉक से रिवर्सल आई पैटर्न। ठीक है, मीन्स मार्केट थोड़ी अभी भी डाउनवर्ड मोमेंटम में जाएगी इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ से डाउन की ट्रेड भी आप ले सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, दिस इज परफेक्ट ट्रेंड लाइन। और यहाँ से अगर ये येलो लाइन को इस वाले पॉइंट में थोड़ा एपेक्स में थोड़ा, अभी मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगी, अगर नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हो, मार्केट प्राइस ब्रेक करती है, तो वहां से आप डाउन की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं भी करती तो आप इस पे नजर रखना, आपको पता चल जाएगा। यूरो यूएसडी का ग्राफ है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी, और कहां तक मिलेगी, तो ये येलो लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ना, 1.13292 यहां तक की मिलेगी अगर ब्रेक करती है ना तो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स, स्टे ट्यून। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर।